हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेशियो मींस अनुपात। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्यूए का टॉपिक होता है। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथ्स। भाई इसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में मैं आपको फिनिश कर दूंगा रेशियो का। एंड देन उसके आगे हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। देखो, ये जो रेशियो का टॉपिक होता है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लो, कोई सा भी एग्जाम उठा लो, जहां पर रेशियो के क्वेश्चन ना मिले, आप बताओ। बहुत जगह डायरेक्ट रहते हैं पर कुछ जगह इनडायरेक्ट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई A:B, अगर मान लो 5:3 दिया है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको DI में भी मिलते हैं। DI अपने आप में एक पूरा सेक्शन हो जाता है या पूरा सेट हो जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन वहां पर रहते हैं। परसेंटेज आप पढ़ते हो तो परसेंटेज में रेशियो का ही काम रहता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी, क्या ऑलमोस्ट हर जगह पूरी मैथमेटिक्स में भी आपको मिल जाएगा, DI में मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसको समझना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज जो चीज़ें हर जगह पूछी जाती है, ज़्यादा जगह यूज होती है, उसको जानना ही हमारे लिए बेहतर होता है। मैं इसमें आपको सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ा रहा हूँ और अभी जो चीज़ें बची हैं आज मैं इस लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर। देखो, आज मैं आपको सबसे पहले तो कुछ नई चीज़ें पढ़ाऊंगा। और नई चीज़ें क्या है आज के लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, मीन्स हमारी जो आय रहती है और खर्चा रहता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो इनमें कुछ एक रिलेशन होता है। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? जो आप पैसा कमाते हो उसमें कुछ एक्सपेंड करते हो। एक्सपेंडिचर किसी भी टाइप से हो सकता है। और जो बचता है उसको आप सेविंग गिनते हो या सेव कर लेते हो, जो बच जाता है। अब बचता कितना है, कितना बचाते हो, वो डिफरेंट होता है, वेरी कर सकता है। बिकॉज इनकम अगर आपकी फिक्स है, लेट से कि मान लो कि ये 10,000 है। 10,000 में डिपेंड करता है कि भाई आप खर्चा कितना कर रहे हो। 8,000 कर रहे हो, 7,000 कर रहे हो, तो जो रिमाइनिंग बचेगा वही आपका सेविंग होगा। ठीक है, तो यही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके तरीके जो होते हैं मैं आपको पहले यूज़ करवा चुका हूँ। हम कई तरीके से इसके क्वेश्चन करते हैं, मेथड इसकी कई सारी होती हैं। एक्चुअल में जो मेथड यूज़ करते हैं जो आसानी से सॉल्व हो सकता है उसको मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्वेश्चन में करवाऊँगा। देखो, आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है 26। देखो, द मंथली इनकम ऑफ द टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच सेव 50 रुपीज पर मंथ, देन देयर मंथली इनकम आर। भाई इसमें मैं आपको अगर तरीका बताऊं तो सबसे पहले देखो, इनकम आपको दिया है। इनकम का रेशियो क्या दिया है? 4:5। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या दिया है? आपका दिया 7:9। क्लियर है क्या? देखो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर इनकम दिया है तो यहाँ पर एक्स मान सकते हो। एक बेसिक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर एक्स मान लो। तो देखो, 4x और ये 5x इनकम हो गई। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को बाई मान लो यहाँ पर, बिकॉज कांस्टेंट आप अलग अलग मानोगे, तो यहाँ पर बाई मान लो। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम इसकी 5x थी, उसमें से एक्सपेंडिचर इसका 9/, है। और ये भी ऊपर वाले की बात करोगे तो ये भी 50 रुपीज़ हो रहा है और ये भी 50 रुपीज़ हो रहा। यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, आपसे पूछा क्या एट द एंड? दियर मंथली इनकम का रेशियो, देन व्हाट इज द मंथली इनकम। कुल मिला के ये आपको पूछा है। भाई ये समझो कि इसको आप एक की 4x होगी, एक की 5x होगी। रेशियो क्या आएगा? मंथली इनकम जो है वही रेशियो आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? अब देखो, मैं ऐसी चीज़ों में आपको बताया हूँ कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस 9 का मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर। 9 चौक 36 और 36 माइनस 7 बचा 35। 36 - 35 बराबर 1। और 1 यूनिट बराबर आपको देखो क्या दिया है यहाँ पर, आप समझो इस चीज़ को।
अब 1 यूनिट बराबर क्या रखोगे, तो इसके लिए मैं बताया हूँ कि भाई 50 रुपये ये भी सेव कर रहा है, 50 रुपये ये भी सेव कर रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। भाई बिग माइनस स्मॉल करोगे, देखो 9×36 माइनस 35, बड़े में से आपने इसको माइनस किया। सेम चीज़ है इधर, 50×7 50×9, मतलब 50×9 450 हो जाएगा, और 450 माइनस 50×7 350, और ये आपका 100 आएगा। दैट मीन्स जब आपने 1 यूनिट की वैल्यू 100 निकाल ली, आपसे पूछा कि डियर मंथली इनकम, देखो मंथली इनकम एक की 4 यूनिट है और एक की 5 यूनिट है। 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपने 100 निकाली, तो 4 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, 400 हो जाएगी, और 5 यूनिट की वैल्यू 500 हो जाएगी। यही उनकी करस्पॉन्डिंग इनकम होगी। ठीक है, 400 500 ये आपका आंसर होगा। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या करोगे, दूसरा तरीका ये कि जो मैं आपको बताया कि अगर x मान लो, ये वाला दूसरा तरीका समझो आप, ये जो मैं बताया ये दूसरा तरीका हो गया, और ये वाला पहला तरीका। यहाँ तक ये वाला पहला तरीका है, पहले तरीकों को यहाँ से मैं ये कंटिन्यू कर दिया हूँ। दूसरा तरीका ये वाला है कि 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50, 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 4x 5x, तो आपकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा तरीका देख लो। भाई तीसरा तरीका अपने आप में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन से ही आप आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे आपको दिया है, देखो यहाँ पर मंथली रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है 4 और 5 का। तो आंसर में क्या पूछा है, एक्चुअली उसकी वैल्यू पूछा है ना, आपसे रेशियो नहीं पूछा है, वैल्यू पूछा है। बट जब उन वैल्यूज का रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा 4 और 5 का ही आएगा ना। रेशियो जो इनकम को पहले था, इनकम तो अभी भी वही है, तो इनकम तो वही रहेगी। हाँ, उनकी वैल्यूज मान लो लेट से कि 4x हो गई, 5x हो गई है, आपको x की वैल्यू नहीं पता, बट जब आप रेशियो निकालोगे तो वो भी तो 4x 5x ही आएगा ना, मतलब 4 और 5 का ही आएगा। यहाँ देखो 9 और 5 का रेशियो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, 7 9 का रेशियो हो सकता है कि भाई कभी नहीं हो सकता, 4 7 नहीं हो सकता, ये 4 5 यही हो सकता है, एक ही ऑप्शन है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती जब मान लो कि एक 200 होता और एक 250 होता, या 4 5 के एक से ज़्यादा ऑप्शन होते, तब आपको प्रॉब्लम होती, तब आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती। बट अगर एक ही क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है जो उस रेशियो को डिनोट कर रहा है, तो भाई फिर आंसर आपके सामने है वो। अब सोचो, एसएससी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देता है। आगे बढ़े, समझ पाए? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या करोगे क्वेश्चन में, देखो द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। हिज सेविंग इंक्रीज्ड बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम। ये ध्यान रहे किस चीज का इंक्रीज करता है, ये आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज गलतियां फिर बहुत तरीके से होती हैं। एंड इनकम रिमेन सेम, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग। भाई क्या होता है, देखो हमारी इनकम या किसी की इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होगा। देखो एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशियो 4:3, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग 4:3। अब इसको बोलो तो मैं 400 ले लूँ, 300 ले लूँ, या 40 30 ले लूँ, जो कहो वो ले लूँ, राइट। तो एक काम करो, आप छोटा नंबर ले लो, 40 ले लो और 30 ले लो, बताओ भाई। और अगर एक्सपेंडिचर 40 है, सेविंग 30 है, तो टोटल उसकी इनकम कितनी होगी, 70 होगी। आप कहो तो मैं इसको 400 ले लूँ, इसको 300 ले लूँ, तो भाई ये 700 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो 400 300 ले लेता हूँ। अब देखो हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम, उसकी सेविंग ये इंक्रीज हो जाती है 1/5 ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम मतलब इस 700 का 1/5, 700 का 1/5 कितना होगा भाई, 140 होगा। तो 140 इंक्रीज होता है, तो भाई 300 में से 140 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 440 होगा। बोलो भाई। और ये बोला है कि उसकी इनकम रिमेन सेम, तो इनकम अभी भी 700 ही है। क्यों भाई, इनकम अभी भी वही है, चेंज नहीं हुई। अब इनकम में से अगर सेविंग घटा दोगे तो बचेगा क्या, उसका ये वाला बच जाएगा, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। 700 में से 440 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 260 बच जाएगा। यही उसका एक्सपेंडिचर है। आपसे पूछा कि एक्सपेंडिचर टू सेविंग नया वाला, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी 260 अपॉन सेविंग 440। जीरो कट गया, 2 से काटोगे तो ये 13 और 2 से काटोगे तो 22। आपका आंसर आ गया आपके सामने, 13 और 22 का आंसर नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग बहुत होती है।
तो इस तरीके से आपका 13 और 22 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना? आपको ऐसे ही करना है, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप फंडे को आप याद रखोगे प्रॉपरली तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक और क्वेश्चन देखो, द मंथली इनकम ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 293 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 395 इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम। अगेन समझ में आया? देखो, देन सेविंग ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में होंगे? देखो क्या करोगे, क्या कर सकते हो बताओ? आपको जो चीजें गिवन है वही करो। देखो क्या दिया है, उनका इनकम ऑफ दिस मच, तो उनकी इनकम का रेशियो दिया है 2 दिया है। ओके, 2:9:3। बताओ भाई, कोई दिक्कत यहां तक? उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है? 395, राइट, ये दिया है। इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, इस बात का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बेसिक तरीका बता देता हूं। बेसिक तरीका भाई ये होगा कि इनकम अगर ये है तो इनकम को आप मान लो एक्स, मान लो एक्स एक्स एक्स, एक्सपेंडिचर वाले को बाई मान लो, कोई दिक्कत है? अब ये बोल रहा है कि इफ एज सेविंग इज हाफ, ए की सेविंग क्या होगी? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 2x-3y इज का मतलब इक्वल हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, मीन्स हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम इसकी कितनी है? उस बंदे की, ए की, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ए की इनकम मतलब ये एक्स हो जाएगा भाई। 2x, एक्स को इधर लाओगे तो x इज इक्वल टू 3y। क्या आप ऐसा कह सकते हो कि x अपन बाई इज इक्वल टू 3/1? x की जगह अब आप 3 रख दो, y की जगह 1 रख दो, आपका काम हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ। अब x की जगह देखो, चलो इसी को मैं बता देता हूँ। x की जगह जब आप 1 रखते हो, 3 रखोगे, x की जगह 3, y की जगह 1, तो 3 रखोगे तो ये ABC का करस्पॉन्डिंग आप समझना, 2×3 6 हो जाएगा, 9×3 27 हो जाएगा और 3×3 9 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 5 एक कम, ये 5 हो जाएगा। ये क्या है? इनकम है, और ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। बताओ भाई, आपसे क्या पूछा है? देन सेविंग ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो। सेविंग क्या होती भाई? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, 6 - 3 ये 3 हो गया, 27 - 9 18 हो गया, 9 - 5 ये 4 हो गया। यही इनका आंसर आ गया। बताओ, ऑप्शन देख लो, टिक करो। 3 8 3 18 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं इसमें आपको दूसरा तरीका बताता हूं। देखो दूसरा तरीका ये है, अगर मैं यहां से कहूं भाई कि उनकी इनकम का रेशियो, इनकम क्या दिया है? 2 9 और ये 3 दिया है, ठीक है। एक्सपेंडिचर दिया है इनका 3 9 और 5 का रेशियो दिया है। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? भाई बोल रहा है यहां से, इफ ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज टोटल इनकम, इनकम का आधा उसकी सेविंग है, ये रही सेविंग। इनकम का अगर आधा सेविंग है, इसका मतलब खर्चा भी आधा हो रहा है। आधा का मतलब क्या हुआ? 50%। दैट मीन्स कि अगर सेविंग 50% हो रही है, आधी हो रही है, तो भाई आधा पार्ट बाकी क्या होगा? खर्चा होगा। अब खर्चा आधा पार्ट मतलब सेम चीज अगर ये है तो आधा पार्ट ये सेम, इन एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों एक ही सेम हो जाएगी। बताओ भाई, एक्सपेंडिचर और सेविंग एक ही सेम हो जाएगी। अब भाई 3 रुपए अगर खर्चा हो रहा, 3 रुपए सेव कर रहा है, इसका मतलब वो बंदा कमा कितना रहा है? 6 रुपए कमा रहा है। 3 + 3 6 रुपए, और यहाँ तो 2 ही है। इसका मतलब इस पूरे में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 का। क्यों भाई करोगे 3 का? जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये कितना होगा? 3×2 6 होगा, और 6 मतलब 3 + 3 होगा। समझ आया? बस यही काम है। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। अब ये देखो, 3×2 6, 6 में से ये हो गया, तो सेम चीज 9×3 27, 27 में से 9 चला जाएगा खर्चा, तो 18 रुपए सेव करेगा। 3×9 9 में से 5 रुपए खर्चा, मतलब 4 रुपए बचाएगा। अगेन ये रेशियो आ गया। देख लो आंसर यही है, 318 318। समझ आया भाई? बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत है बिल्कुल भी तो बताओ बेहिचक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी
in 2020 was 5:4. The ratio of the individual income of in 2020 and 2021 are this much and this much respectively. If the total income of A and B this much in 2021 was this much, then what is the income of B in 2021? भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो आपको दिया है, एक बंदा ए हो गया, एक बंदा बी हो गया, इनकी इनकम दिया है। अब इनकी इनकम दिया है, एक की देखो 5:4 दिया है, 5:4। ये कब की दिया है भाई? ये 2020 की दिया है। बताओ कोई दिक्कत है? ए एंड बी 2020 में दिस मच। द रेशियो ऑफ दियर इंडिविजुअल इनकम इज कितना है? 2020 2020 और 21 में, मतलब 20 में तो ये दिया है, 21 में दिस मच दिया है। 4:5, मतलब ये ए की दिया है और ये बी की दिया है। ए की 4:5, बी की दिया है 2:3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब भाई एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये यहाँ 4 पार्ट और 5 दिया, मतलब यहाँ 4 और यहाँ 5, तो यहाँ 5 पहले से दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? 5 का 5/4 पार्ट। या आप ऐसा कह दो कि अगर 2004 में यहाँ 4 थी तो यहाँ 5 होगी, तो यहाँ 4 की जगह 5 दिया है, मतलब कितना गुना है? 1.25 गुना, या 5/4 गुना है। तो इस वाले पार्ट का भी यहाँ 5/4 गुना। तो चाहे तो आप यहाँ पर 25/4 लिख दो। अब 25/4 ये आया कैसे? तो भाई 5 का, इस वाले 5 का ये 5/4 गुना, ऐसा कह दो। या इसी चीज को भाई यहाँ से देखो 4 से 5 हो रहा, मतलब कितना हुआ? 1.25 गुना है, तो 1.25 इसका भी कर दो। तो 5 में जब 1.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.25। क्या है? इतनी बात समझ में आई? चाहे जो भी लिखना है आपको वो लिख दो। अब इसका क्या करोगे? देखो तो बी वाले का देखो 2:3 दिया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 2 पार्ट है तो यहाँ 3 पार्ट है। तो भाई यहाँ 2 और 3 का रेशियो जो है, तो 2 का ये 2 गुना है, तो 3 का भी 2 गुना करोगे तो ये 6 हो जाएगा। क्या समझ आया इतनी बात? आप ये रख सकते हो और ये रख सकते हो, इन दोनों में जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। तो मैं रख देता हूँ फिलहाल, चलो यही रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसानी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या करना है? इफ टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021, ए एंड बी 2021 का यही है। ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ दोनों की इनकम? 12.66, 12.25 दिस मच। देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी 2021 में? भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 705,600, जो चीजें दी है उसी का डिवाइड करो। ये टोटल इनकम दिया है ए बी की 2021 में, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 12.25। अब ये जो 0.25 है, तो मैं इसको हटा के यहाँ 00 मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हमें निकालना क्या है? बी की 2021 में, तो बी की 2021 में कितनी? 6 है। बस हो गया, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। मैं ज़्यादा टाइम आपको ये समझा दिया कि भाई इनमें से आप जो कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ये ठीक लगे, ये ठीक लगे, ये वाला ठीक लगे, उसको कर लो, बस हो गया। 25 से काटोगे, देखो तो 25 से काटोगे तो ये 25 चौका 100 कट जाएगा। 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, 22 बचेगा, तो 25 नैया। फिर क्या? 7 से काटो तो 7 7 49, 7 1 कम 7 0, 7 0, फिर 7 8 56, फिर 7 से काटोगे तो 7 1 कम 7, 3 बचेगा, तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, मल्टीप्लाई कर लो। 4 चौक 16, और ये अच्छा 6 ही था ना, ओके। तो 24 है, तो इसको 288 कर दो, और ये आपको अच्छा दूनी 12 हो जाएगा। कैसे भाई? 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, समझ आया? अब 12 है, देखो वही चीज़ होती है कि अब मल्टीप्लाई जिस भी तरीके से आप करना चाहो। देखो यहाँ पर 12 का स्क्वायर इंटू 2 लिखा है, ये 12 का क्यूब, तो 1728 इंटू 2 कर दो, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 12 अट्ठे 96 कैरी 9, 12 अट्ठे 96 और 9, 96 भाई, 96 4 100 और 5 105 हो जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 10 34, 3 4 5 6 आंसर हो जाएगा। समझ आया? अच्छा ये 00 जो था, इसको तो हम यहाँ पर भूल ही गए, तो 00 को भी रख दो। देखो ये 00 था, तो 00 यहाँ आएगा, यही 00 फिर इधर आएगा, तो यही 00 आप इधर कर दो। राइट, 3 4 5 6 कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन ए, टायर 2 का है। अब आप समझ लो कि किस टाइप के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन, देन कुछ अपन डिफरेंट पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ अ ज्वार एंड ग्राम 2:5, and the ratio of the quantity consumed
in the family is 4:7, then find the expenditure of the ज्वार in ग्राम। बताओ। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको एक चीज़ बता दूं सबसे पहले कि आपका एक्सपेंडिचर टोटल पता है क्या होता है, जो जितनी प्राइस होती है और जितना कंजम्पशन होता है। मतलब आप एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पीसी कह सकते हो। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी प्राइस इंटू कंजम्पशन। कंजम्पशन या क्वांटिटी भी आप कह दो इसी को, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी मतलब जितना क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे वही तो कंजम्पशन कह दो या क्वांटिटी कह दो, राइट। अब देख लो भाई, रेशियो इन द मार्क प्राइस ऑफ ज्वार। मार्क प्राइस मतलब उनकी जो क्या है, खर्चा है, ये प्राइस है। तो ये प्राइस देखो क्या दिया है, खर्चा नहीं एक्चुअली प्राइस दिया है। तो प्राइस आपको क्या दिया है, 2:5 का दिया है। एक साइड ये ज्वार है और ये ग्राम है, कोई दिक्कत है। एंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी कह दो अथवा कंजम्पशन कह दो, एक ही बात होती है। अब द फैमिली 4:7 के रेशियो में कंज्यूम करते हैं। अब इनका रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द ज्वार एंड बाजरा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर भाई दोनों का मल्टीप्लाई होगा। देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 7 पचा 35 हो जाएगा। यही आंसर होगा, देख लो है क्या, 8:35 ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। आगे बढ़े भाई। अब कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन करते हैं। इसी मिसलेनियस पे बेस्ड क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, देखो द रेशियो द प्राइस ऑफ अ कॉफी एंड टी आर इन दिस रेशियो एंड द एक्सपेंड क्वांटिटी कंज्यूम बाय फैमिली 4:7, द फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉफी एंड टी। भाई सिमिलर क्वेश्चन होगा एग्जैक्टली। यहाँ पर आपको क्या दिया है, देखो प्राइस का दिया है रेशियो। अब एक को आप कॉफी ले लो, एक को टी ले लो। ये रहा कॉफी एंड ये रहा टी। कॉफी का रेशियो एंड टी का रेशियो 3:4 का दिया है। एक्स क्वांटिटी, क्वांटिटी अथवा कंजम्पशन ये क्या दिया है भाई, 4:7 का दिया है। आपसे पूछा एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग ही पूछा है भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 3:4 कह दो, रेशियो 4:7 कह दो। मैं आपको यही डायरेक्ट 12 और ये कर देता, या मैं आपको ये कहता डायरेक्ट कि भाई 4 4 काट दो, तो आपको लगता है कैसे काट रहे हो भाई। आप रेशियो में तो आप काट सकते हो यहाँ पर, तो ये अल्टीमेटली क्या बचेगा, 3:7 बचेगा। ठीक है भाई, 3:7 मीन्स ऑप्शन बी बॉम्बे हो जाएगा। बताओ भाई, कहीं भी दिक्कत हो रही बिल्कुल भी तो बताओ। आसान क्वेश्चन है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। भाई जैसे मान लो मैं कहूँ आपको कि मान लो लेट से कि जो आपका आटा है, गेहूं का फ्लोर, तो स्पेलिंग यही है कि FLOUR होता है, आई थिंक OUR होता है, आई थिंक करेक्ट कर लेना। तो समझो कि आटे की जो कीमत है लेट से कि 40 रुपये पर केजी है, और महीने में आप एज्यूम करो कि आपकी फैमिली में अगर मान लो 4 मेंबर है, तो एक 30 केजी लग जाता है, सपोज 30 केजी। 30 केजी अगर लग जाता है आपके घर में मंथली, तो भाई अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल खर्चा कितना आएगा आटे का, केवल खर्चा इतने का इसका फ्लोर का। तो ये हो जाएगा आपका 40 रुपये पर केजी इंटू 30 बराबर ये 1200 हो जाएगा, यही होगा ना। तो खर्चा यही हुआ ना, तो यही तो मैं कर रहा हूँ बार बार कि प्राइस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस इंटू कंजम्पशन ये क्या है, प्राइस है इंटू कंजम्पशन है। ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो द राइस वर्थ 504 पर केजी एंड 540 per kg are mixed with the third variety are in the ratio 1:1 if the mixture is worth 612 रुपये पर केजी। ठीक है, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द थर्ड वेराइटी, मतलब उसकी प्राइस कितनी है तीसरे वाली वेराइटी की। देखो इसको आपको कई मेथड से कर सकते हो। मान लो कि पहला वाला 504 है रुपया पर केजी, ये 540 है, और तीसरा वाला ₹P पर केजी है। ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी मिलाई जा रही भाई 1 केजी एंड 2 केजी, मतलब इस रेशियो में मिलाया जा रहा है। जो टोटल बन रहा है अब ये 4 केजी, मान लो अगर इनको रेशियो में मान दो x 2x, तो फिर वो x 4x केजी बनेगा, मतलब 4x टाइम्स बनेगा। तो सिमिलर वे में आप कह सकते हो कि 1 केजी की कीमत कितनी होगी, 504,
1 kg की कीमत 540 और यहाँ से 2 kg की कीमत 2p होगी और इन चारों की कीमत ये कितने की हो गई 4 kg की, मतलब कि 4 kg का हो गया और इनकी 612 रुपये पर kg ये एवरेज निकला। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 4 क्यों 2 + 1 इंटू 612। अब देख लो 5 4 9 5 5 10 मतलब 1044 प्लस 2p इज इक्वल टू 6 चौका 24 और 12 चौक 48। 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2400 में से 1000 माइनस करोगे तो आपका 1400 बचेगा 48 में से 4 माइनस करोगे तो ये 4 हो जाएगा। दैट मीन्स p की वैल्यू आपकी 702 हो जाएगी। मतलब तीसरी वेराइटी क्या था, इफ द मिक्सर इज वर्थ 6 इतना पर केजी देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द थर्ड वेराइटी। यही आपकी थर्ड वेराइटी की कीमत आ गई जो हमने पी मानी थी। क्यों भाई, तो 702 ये आंसर हो जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो, देखो दूसरा तरीका ये कि डेविएशन मेथड होती है एक, तो वो अपना लो। देखो 504 ये हो गया, 540 ये हो गया और इसको आप पी मान लो। अब पी मान लेते हो तो भाई एक केजी है, टोटल 612 रुपये पर केजी बेचा जा रहा है, 612 के, ठीक है। अब डेविएशन जब निकालोगे तो भाई 612 में से ये वाला कितना कम है, तो 108 कम है, तो माइनस लिख रहा हूँ 108 कम है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ। सेकेंड वाला कितना कम है, तो भाई ये भी कम है, 60 और 10 70 तो 72, तो माइनस का 72 कम है। एक 2 केजी से आपका दोनों कम कितना आया भाई, तो 108 और 72 कितना हो जाएगा 180 कम हुआ। भाई 2 केजी से मिला के 180 कम हुआ, तो वही 2 केजी से मिला के 180 क्या होगा बढ़ेगा। और ये 2 केजी से तो पर केजी जब निकालोगे तो 90 रुपीज़ पर केजी ये प्लस में आएगा। समझ आया। अब ये 90 रुपीज़ पर केजी प्लस में इसका आंसर होगा। अब भाई आप कहोगे कि ये 90 रुपीज़ पर केजी कहाँ ऐड करोगे, कहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो आपको क्या दिया है ये देखो, यहाँ पर दिया है 612 रुपये, ये एवरेज में दिया है, तो ये 612 रुपये इसी एवरेज में ये 90 ऐड करोगे तो ये आपका 702 हो जाएगा आंसर। समझ आया। देखो अब इसको समझो, मैं क्या कह रहा हूँ भाई कि अब आप समझ लो कि मान लो कि आप 4 दोस्त हो, 4 दोस्त थी क्यों 1 2 और यहाँ पर ये 2 था, ओके। तो 4 दोस्त हो आप सबसे पहले, तो जब बताता हूँ 1 सेकेंड, ये 2 है, ओके। यहाँ पर ये 2 है। अब देखो अगर आप 4 दोस्त हो तो 4 दोस्त में से समझो कि 2 दोस्तों के पास कुछ पैसे कम है। टिकट का पैसा मान लो कि 612, मूवी देखने चले गए, 612 रुपये, मतलब इसका 4 गुना मतलब बन रहा था टोटल, सब ने चारों में से एवरेज निकाला तो 612 रुपये एक बंदे का आ रहा है। तो भाई पहले 2 बंदों के पास, किसी के पास 504 है, किसी के पास 540, इनके पास इतना इतना कम है। तो इसका मतलब जितना इन दोनों के पास कम हुआ तो बाकी अब दोनों लोगों का जो इन दोनों का कम हुआ, देखो वो अब जो 2 बंदे बचे हैं, 2 दोस्त जो बचे हैं वो अपना पैसा तो पूरा देंगे, पर इन दोनों का मिला के जितना घटा है उन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई 612 तो वो अपना दोनों दे ही रहे हैं, बिकॉज 2 दोस्त थे तो वो तो दे ही रहे हैं, बट इन दोनों का भी दे रहे हैं कि एक का 108 रुपये घटा, एक का 72, मतलब दोनों का मिला के 180 घटा, तो 180 इधर का बढ़ा दिया। अब वो दोनों को भरना है इसलिए 2 को भाग दे दिया, मतलब दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 90-90 रुपये। समझ आया। एवरेज से इन दोनों को कितना ज़्यादा देना पड़ा, 90 रुपये। बस ये आंसर हो गया। आगे बढ़ें। आई होप कि बातें आपको समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। बाय मिस्टेक, ये मिससेलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं तो वैरायटी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश एंड नरेश आर इन द रेशियो दिस मच। बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस मच इन द रेशियो, मतलब इस रेशियो में डिवाइड करना था, इट वॉज डिवाइडेड इन दिस मच। क्लियर हुआ। इस रेशियो में डिवाइड करना था, मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा गेन करेगा। देखो भाई सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि मतलब 702 रुपये डिवाइड करना था राम रमेश नरेश में, इस रेशियो में डिवाइड करना था, मतलब ये वाला रेशियो करेक्ट था और डिवाइड कर दिया गलती से, इसका उल्टा कर दिया 3-4-6 के रेशियो में। तो किसको कितना ज़्यादा मिल रहा है और सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, वो कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये बताना आपको। तो क्या कर सकते हो इसमें, भाई ये एक वाला करेक्ट रेशियो था, तो इस करेक्ट रेशियो को सबसे पहले तो सीधा कर दो। सीधा करने का मतलब कि भाई
आप न्यूमरेटर में लिख दो। इनमें एलसीएम ले लो, देखो 6 4 3, 3 इसमें शामिल है, 6 4 को 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/3 यानी 4, 12/4 मतलब 3, 12/6 मतलब 2। ये करेक्ट रेशियो है। ठीक है भाई, ये भी करेक्ट था, हम इसी से ला रहे हैं ये वाला। और इनकरेक्ट रेशियो देखो 3 4 6 है, 3 4 और ये 6, ये इनकरेक्ट है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो भाई, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो 4 3 7 2 9, ये 9 है, 6 4 10 3 13, ये टोटल 13 है। तो इन दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज एक ही चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा ना, मतलब वही 700 रुपये 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। ये है राम साहब, ये है रमेश और ये है नरेश। क्लियर है? अब क्या करोगे, इसको बराबर करने के लिए भाई, ये 13 है तो 13 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, और ये 13 है तो इसमें इस वाले 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले को क्या, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 9 का 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 चौको 52, रेशियो 13 तिया 39, रेशियो 13 दूनी 26। इस वाले 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड वाला क्या आएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 और 9 छक्का 54। अब आप खुद देख लो कि ये वाले राम, ये रहे रमेश, ये रहीम, नरेश, किसको सबसे ज्यादा मिल रहा भाई? 52 से 27 हो रहा है, ये तो घट रहा है। 39 से 36 हो रहा है, ये भी घट रहा है। तो बढ़ा पैसा इसी का, किसका? नरेश का। नरेश का पैसा बढ़ा, और कितना बढ़ा वही देखना है बस। अब आप देखोगे तो ये भी टोटल इक्वल है, बिकॉज 13 नमैया 117, 117 आप इनको जोड़ोगे तो ये दोनों 117 होंगे। समझ आया ना? 117 ये 117 ये। अब दिया क्या है देखो, बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 रुपये तीनों में डिवाइड करना था। 702 रुपये क्या है, तीनों का अमाउंट है, तो तीनों का अमाउंट 117 है। निकालना क्या है, हु गेन द मोस्ट। तो कितना गेन हुआ भाई, 26 से 54 हुआ, तो 26 दूनी 52, तो ये 28 हो जाएगा, 28। बस अब इसको सॉल्व कर लो। देखो एक छक्का ले जाओगे, 6 बार ले जाओगे तो 17 छक्का 102, तो ये 6 बार कट जाएगा। तो 28 इंटू 6, 6 8 48 करी 4, 6 दूनी 12 4 16, 168। ये कौन है, नरेश को सबसे ज़्यादा गेन हो रहा है, बताओ भाई। क्लियर हुआ? नरेश को गेन हुआ 168 का। बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। देयर आर बाई येलो मार्बल एंड बी ब्लू मार्बल बॉक्स in a box. 18% of the yellow marble were added to 24% of the blue marble and the total was 30. Total 30 है। 3 times the number of yellow marble exceeded the 2 times the number of blue marble by 200. Then what is the ratio of this much? अब देखो भाई, मान लो कि ये वाला येलो है और ये वाला ब्लू है, कोई दिक्कत है बताओ? 18% द येलो मार्बल वर एडेड टू 24% द ब्लू मार्बल, तो टोटल जाके 30 मिलता है। भाई मुझे सबसे पहले ये बता दो कि मैं बाई लेके चलूँ, बी लेके चलूँ, या इसमें कुछ बढ़ा लूँ, बिकॉज यहाँ पर ये चीज़ें पूछा है कि 18% येलो मार्बल 24% ब्लू मार्बल के साथ ऐड किया जाता है, 30 मिलता है। 3 गुना 3 टाइम्स द येलो मार्बल एक्सीडेड 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल बाई 200। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच, ये आपसे पूछा है। या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लो, या आपको पता है कि आपको भाई बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसमें किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करो, 10 का मल्टीप्लाई करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, 1000 का, दोनों नंबर में, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो पूरा पूरा कटेगा, अल्टीमेटली वही बचेगा ना। तो आपकी सुविधा के लिए मैं देखो 28%, ये परसेंट में ऐसा कुछ बोला है तो मैं 100 दोनों साइड ले लेता हूँ, 100/100 भी, कोई दिक्कत है? ठीक है भाई, ये ले लेता हूँ। ये वाला येलो है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाला ब्लू है। बताओ अब क्या बोला, 18% येलो मार्बल, 18% येलो मार्बल का मतलब कि 18 बाई हो जाएगा, बर एडेड टू 24% ऑफ द ब्लू मार्बल, मतलब 100 बी का 24 भी हो जाएगा, 24%। ये टोटल आपको 30 मिलता है भाई। 6 से काट दो तो 6 3 का 18, 6 चौका 24 बराबर 6 पंचे 30, पहला इक्वेशन हो गया, राइट। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल, इसका 3 गुना, तो क्या होगा, 300 बाई होगा,
एक्सीड द 2 टाइम्स, एक्सीड का मतलब -2 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, मतलब ब्लू मार्बल कितना है 100 है तो इसका 2 टाइम्स 200 हो जाएगा और ये बराबर 200 आपको दिया है। बोलो भाई, डबल जीरो काट सकते हो तो भाई ये 3y हो जाएगा और माइनस का 2b इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? अब पहला ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, अब क्या पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? भाई कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ये 4 भी है, यहाँ पर 2 भी है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है। तो देखो 2 3 6 और 3 9 बाई हो जाएगा और 2 दूनी -4 भी और ये भाई +4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 5 बराबर 9। इसका मतलब बाई की वैल्यू आपकी 1 आ गई और जब बाई की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी एक में रख दो। भाई यहाँ रख दोगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 3, देखो 3 और -2b इज इक्वल टू 2, 2 को इधर लाओ 2b को इधर लाओ, मतलब भाई आपका 2b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। बोलो, अब आपसे पूछा भाई बाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो, बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? बाई स्क्वायर की वैल्यू देखो 1/1:4, 1:4 का मतलब 4 ऊपर चला जाएगा तो 4:1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, ऑप्शन है 4:1, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। क्लियर हुआ? एकदम एकदम टू द पॉइंट चीज़ें बताया हूँ। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो देखो क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर बाई लेते हो यहाँ पर बी लेते हो तो भाई इसका 18% यानी 0.18 बाई प्लस 0.24 बी, यही बोले 24%, पर एडिट टू 24%, ये 30% आपको 30 मिलता है, तो आप यहाँ 30 रखोगे। कहने का मतलब भाई ये कि 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो तो ये 3000 बन जाएगा और फिर 6 से डिवाइड कर दो, तो भाई ये 36, ये 3 बाई प्लस 4 बी बराबर 6 से जब डिवाइड करो 6 पंचे और उसमें 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। समझ आया? इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बना के आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। भाई यहाँ से देखो 3 बाई प्लस 4 बी बना ना 500, यहाँ पर क्या था 3 बाई प्लस 4 बी बराबर 5। क्लियर हुआ? आंसर इस तरीके से आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 एंड दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। A blended tea in a barrel contain Assam, Darjeeling and Nilgiri tea are in the ratio 2:3:1. Another barrel contain the Darjeeling, Nilgiri and Kangar Valley tea are in the ratio this much. मतलब यहाँ पर असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी था, यहाँ पर भाई असम हटा दिया है, दार्जिलिंग नीलगिरी सेम है एंड कांगर वैली एक्स्ट्रा में दे दिया है। इफ द इक्वल वेट ऑफ बोथ द ब्लेंडेड टी मिक्स्ड टुगेदर टू मेक अ न्यू ब्रांड, दोनों की इक्वल मिक्स किया जा रहा है और मिक्स करके एक नई ब्रांड बनाया जा रहा है, देन द वेट ऑफ द कांगर वैली टी पर किलोग्राम इन द न्यू ब्रांड इज। समझ आया? देखो वही अप्रोच है जो हम पहले अब तक करते आ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, असम वैली, ये दार्जिलिंग एंड ये रही नीलगिरी, इनका रेशियो जो दिया है 2 3 एंड 1 का दिया है। कोई दिक्कत है? आगे फिर क्या दिया है भाई कि यहाँ से दार्जिलिंग का दिया है, देखो दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड कांगर वैली, तो मैं यहाँ पर कांगर वैली लिख देता हूँ और इनका रेशियो इन तीनों का 5 दार्जिलिंग, फिर नीलगिरी का 4, फिर ये कांगर वैली का 3। आप इसको कैसे सॉल्व करते हो ये बताओ भाई, क्या करते हो बताओ? देखो हम जब करते हैं तो यहाँ पर ये जगह खाली होती है तो उसको फिल करते हैं इस वाले पड़ोसी से, इसका इस पड़ोसी, बट यहाँ पर चीज़ें आपको ये बोला है इफ़ इक्वल वेट ऑफ बोथ आर ब्लेंडेड टी, मतलब ये भी टी और ये भी टी दोनों का वेट जो है यानी वजन जो है इक्वल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ भाई? 3 1 4 2 6 है तो यहाँ 6 और यहाँ 5 4 9 और 3 12, मतलब यहाँ पर टोटल 6 और यहाँ पर 12, तो क्यों इस आपको इक्वल वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई, और इस 2 का मल्टीप्लाई होने का मतलब इस पूरे में मल्टीप्लाई 2 का, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये खाली जगह है। अब बताओ भाई 6 2 8 4 12 हो गया और 5 4 9 3 12 इधर भी हो गया, बराबर है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे देखो क्या दिया है, मिक्स्ड ब्रांड, देन द वेट ऑफ कांगर वैली, कांगर वैली मतलब ये वाला वेट, कांगर वैली टी पर केजी इन द न्यू ब्रांड, न्यू ब्रांड में क्या है अब बताओ? यहाँ से देख लो, इफ द वेट ऑफ द बोथ आर ब्लेंडेड टुगेदर टू मेक अ न्यू ब्रांड, ब्लेंडेड वेट इक्वल वेट यहाँ पर बोला है, देन द वेट ऑफ अ कांगर वैली, कांगर वैली क्या है देखो 3 है,
टी पर किलोग्राम इन द न्यू ब्रांड। भाई न्यू ब्रांड में पर किलोग्राम कितना है, देखो 5 4 9 3 12। अब हमसे कांगर वैली पर किलोग्राम पूछा है भाई, तो कांगर वैली सेकंड वाले में थी, सेकंड वाला ये पर किलोग्राम था, देखो 5 4 9 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 12 इसका पर किलोग्राम टोटल कितना है। कांगर वैली जब आप निकाल लिए तो भाई ये दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इक्वल वेट ऑफ बोथ द ब्लेंडेड टी मिक्सड टुगेदर, मतलब ये भी पहला भी मिक्स हो जाता है, दूसरा भी मिक्स हो जाता है। तो टोटल ये 3 kg जो कांगर वैली ही कितने में से आया भाई, 12 kg इसका है, 12 kg इसका, तो टोटल 24 kg में से आया 3 kg। समझ आया। देन वेट ऑफ द कांगर वैली टी पर किलोग्राम इन द न्यू ब्रांड। अब क्या करोगे, किलोग्राम में देखो आंसर ग्राम में दिया है, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, बस यही 1/8। 1/8 की वैल्यू भाई अगर निकालोगे तो 125 ये ग्राम हो जाएगी। समझ आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढिलई। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें पढ़ी, और ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही है, कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बाकी बची हुई सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से आपका रेशियो वाला पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, रेशियो पार्ट कंप्लीटेड। अब आप इसके जितने क्वेश्चन पा सकते हो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताओ। और चैनल आपका है तो चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, और वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताना, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ये बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।